अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर साहिल अलैना या रब्बल आलमीन। फ़िक़ी अहकाम की सिलसिलावार गुफ्तगू में हम तक़लीद के मसाइल बयान कर रहे थे। अपनी पिछली गुफ्तगू में हमने तक़लीद का एक आसान तरीका बताया कि जो वालिदैन अपने बच्चों को इंतहाई आसान तरीके से समझा सकते हैं कि बच्चों के लिए भी तक़लीद करना ज़रूरी है। जो भी इंसान बालिग हो जाए, बच्ची 9 साल की और बच्चा 15 साल का, इमाम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब इंसान बालिग हो चाहता है उसको चाहिए कि अपने मसाइल हासिल करने के लिए मुज्तहिद की तक़लीद करे। अमूमी तौर पर ख़ुसूसन आजकल हमारे मुआशरे में इस तक़लीद के ख़िलाफ़ बहुत काम किया जा रहा है। हमने अपनी पिछली गुफ्तगू में एक सादा सी अक़ली दलील पेश की थी तक़लीद के ऊपर। आज हम बताना चाहते हैं कि कुरान मजीद और अहादीस में भी तक़लीद की अहमियत पे ज़ोर दिया गया है। ख़ुद कुरान मजीद की आयत मुबारका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़लौला नफ़रा मिन कुल्लि फ़िरक़तिन, ये जो आयत मुबारका है ये वाज़े बयान कर रही है कि आप में से एक ग्रोह क्यों नहीं निकलता कि वो जाके दीन में तफ़क्कुर करे, तदब्बुर करे, यानी इल्म हासिल करे, और इल्म हासिल करने के बाद वापस आए और अपने लोगों को डराए, यानी उनको अहकाम दीनी बताए ताकि लोग उन अहकाम पर अमल करें। इसी तरह मासूमीन की अहादीस में भी तक़लीद पर ज़ोर दिया गया है। बिलखुसूस बाज़ आइमा ने तो खुसूसन ऐसी रवायात ज़िक्र की हैं कि जिसमें लफ्ज़ तक़लीद आया है फ़लिल अवामे अन युक़ल्लिदू, यानी मौला ने पहले एक फ़कीह की, एक मुज्तहिद की शराइत बताई, निशानियाँ बताईं, और बाद में मौला ने फरमाया फ़लिल अवामे अन युक़ल्लिदू हो, आवाम को चाहिए कि इनकी तक़लीद करे। मैं एक और आपको मिसाल पेश करूं कि आइमा मासूमीन ने अपनी ज़िंदगी के अदवार में मुख्तलिफ़ जगह पर तक़लीद की अहमियत पर ज़ोर दिया, उलमा की तरफ रजू करने का हुक्म दिया। मसलन छठे सरकार विलायत के पास एक शख्स आता है दूर से, मौला मुझे एक मसला पेश था तो मैं उस मसले का जवाब मालूम करने के लिए आपके पास हाजिर हुआ हूँ। मौला ने कहा जो मेरी ज़ियारत के लिए आया है इसका सवाब तुझे मिलेगा, लेकिन मसला मालूम करने के लिए कहाँ, जहाँ से तू आया है क्या वहाँ पे हमारा एक सहाबी मौजूद नहीं है, तुम्हें उससे मसला दरियाफ्त करना चाहिए। यानी मौला अपनी ज़िंदगी में फरमा रहे हैं कि उलमा की तरफ रजू करो, उलमा से अपने मसाइल पूछो। मौला मौजूद हैं, मौला हयात हैं, उसके बावजूद मौला अपने सहाबी से मसला पूछने की तरफ रजू दे रहे हैं। यानी बस साबित ये हुआ कि जिस तरह तक़लीद पर एक अक़ली दलील मौजूद है, इसी तरह कुरान की आयत भी है और रिवायात भी हैं और ख़ुद मासूमीन की सीरत भी है कि जो ये हमें बताती है कि अपने मुश्किल मसाइल में, अपने फ़िक़ी मसाइल में फ़ुरुआते दीन पर अमल करने के लिए आपको एक मुज्तहिद की तरफ रजू करना पड़ेगा, और वो मुज्तहिद जो होगा उसकी हम तक़लीद करेंगे। याद रखें, उसूल दीन में तक़लीद नहीं है, तक़लीद फ़ुरुआते दीन में है। इंशाअल्लाह हम अपनी अगली गुफ्तगू में कुछ आसान और सादा अंदाज से बच्चों के लिए तक़लीद पर जो एतराज़ात हैं उनका जवाब आपकी खिदमत में पेश करेंगे। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन।